जमीन पर उतरे क्रिकेट सितारे, पीएसएल का जुनून 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्रिकेट के दीवाने खुशी से निहाल, इफ्तिताही तकरीब वर्चुअल टेक्नोलॉजी का दिल फरेब शाहकार। आतिफ असलम ने आवाज का जादू जगाया, नसीबो और आइमा ने ग्रूव दिखाया, तुर्की के फनकारों ने भी समा बांध दिया। रिकॉर्डेड तकरीब ने लहू गरमा दिया। इख्तिताम पर नेशनल स्टेडियम रंगो नूर से नहा गया। शानदार आतिशबाजी से शायकीन भी खूब महसूस हुए। नेशनल स्टेडियम में चौकों छक्कों का खाता खुल गया। पहले मैच में कोयटा और कराची आमने सामने। पहला छक्का क्रिस गेल ने लगाया, लाठी चार्ज किया, 24 गेंदों पर 39 रन बनाकर आउट। कोयटा की जानिब से सरफराज को ओपन कराने का तजर्बा नाकाम। कप्तान 7 रन बनाकर चलते बने। टॉम बेंटन भी 5 रन पर पवेलियन वापस। साइम अयूब मुतासिर करने में नाकाम, 8 रन बनाकर पवेलियन जा बैठे। इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन के नताइज रोक लिए। फोन खामोश, लोकेशन का मालूम नहीं। इलेक्शन कमीशन के मुसलसल राब्ते मगर बेसूद। जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान से मुतादिद बार राब्ते की कोशिश की गई मगर नाकामी हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने IG पंजाब पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से राब्ता करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब न मिला। काफी तगोदों के बाद तो 6 बजे प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग बैग समेत वापस आए। पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दोबदल का शुबा है। मुकम्मल इंक्वायरी किए बगैर NA-75 का नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के बुलावे के बावजूद 23 मुतनाज़ हल्कों के प्रिजाइडिंग ऑफिसर इंक्वायरी के लिए न आए। सूबाई इलेक्शन कमीशन के RPO से सख्त सवालात। बताया जाए कि पुलिस की मौजूदगी में पोलिंग अमला कैसे गायब हुआ। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। इलेक्शन अमले को ही उठा लिया गया। सारी रात राब्ते किए जाते रहे। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं मालूम अमले को किसने अगवा किया। मामला उठाने पर खुशगवार हैरत हुई। मरियम नवाज कहती हैं डस्का में कई घंटे तक पोलिंग बंद रखी गई। सरकारी अफसर थप्पे लगाते पकड़े गए। अब इंसाफ के लिए हुकूमत मेरा दूसरा रूप देखेगी। इनको सुकून का सांस नहीं लेने देंगे। सिलेक्टेड टोले को अपनी बदतरीन शिकस्त का अंदाजा ही नहीं था। इनके कैंप शुरू से ही खाली पड़े थे। हमारे वोटर निकले तो इन्होंने फायरिंग करवाकर खौफ और हरास फैला दिया। वोटर्स ने खौफ और हरास का सामना किया। मरियम नवाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमले की मुबैना मिली भगत की वीडियोस भी दिखा दी। 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को गायब करने वाले जमीनी लोग नहीं थे। सिविलियन कपड़ों में अफराद प्रिजाइडिंग अफसरों को ले गए। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं प्रिजाइडिंग अफसरान टुकड़ियों की सूरत में पहुंचे। रिटर्निंग अफसर दबाव का शिकार थे। किसी ने कहा ऐनक गुम हो गई, किसी ने कहा नींद आ गई। 15 से 20 किलोमीटर की हदूद से रिजल्ट नहीं आए। मुशीर, वजीर, मुआवनीन मुसल्लह अफराद के साथ पोलिंग स्टेशन में दंदनाते रहे। एहसन इकबाल कहते हैं इलेक्शन मशकूक हो चुका। तहरीक इंसाफ ने धांधली की। 23 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग कराई जाए। तहरीक इंसाफ का डस्का ज़िमनी इलेक्शन में जीत का दावा। शिबली फराज कहते हैं PTI 7000 वोटों से इलेक्शन जीत चुकी है। नून लीग धौंस, धांधली, तशद्दुद और गुंडागर्दी की सियासत पर यकीन रखती है। लीगी जत्थों ने पोलिंग स्टेशन को यरगमाल बनाकर वोट की इज्जत को तार किया। सेनेट इलेक्शन में पैसे का लेन देन लाज़िम मलज़ूम बन गया। हमारी हुकूमत ने करप्शन के खिलाफ जिहाद शुरू किया। जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। हमारे बंदे हो और जश्न मुखालिफों की जीत पर मनाते हो। नौशहरा के ज़िमनी इंतखाब में जश्न की पादाश पर परवेज खटक के भाई लियाकत खटक को सूबाई वजारत से फारिग कर दिया गया। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शोकॉज नोटिस भी भेज दिया। जहां नून लीग जीते वहां इलेक्शन शफाफ, जहां हारे वहां धांधली का रोना रोते हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की तनकीद। कहा अगर डस्का में इलेक्शन दोबारा हुआ तो फिर नौशहरा में भी दोबारा होगा। जीत जाए तो नवाज के बयानिए की जीत, हार जाए तो निहत्ती लड़की। फिरदौस आशिकावान बोली मनपसंद फैसले के लिए रिजल्ट को रोकने का माहौल पैदा किया गया। प्रिजाइडिंग अफसर की नीयत पर कैसे शक किया जा सकता है। वज़ीर आज़म का अरकान असेंबली को तरक्याती फंड्स जारी करने का बयान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जस्टिस काजी फाइजीसा ने इख्तिलाफी नोट लिखा। जस्टिस फाइजीसा ने लिखा कि वज़ीर आज़म का बयान आइन के खिलाफ मुकदमे का इख्तिताम हैरान कुन था।
चीफ जस्टिस की तरफ से मुझे जानिबदार कहना अफसोसनाक है। इमरान खान को जाती तौर पर नहीं जानता तो जानिबदार कैसे हो सकता हूँ। तहकीकात की बजाय एक जज को आईनी जिम्मेदारियों से रोका गया। आसिफ जरदारी के यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी के लिए राबते। साबिक सदर का नवाज शरीफ को टेलीफोन, सेनेट इलेक्शन पर तबादला ख्याल। साबिक वजीर आजम से यूसुफ रजा गिलानी की भी बात कराई। नवाज शरीफ की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। गिलानी शहबाज शरीफ से भी मुलाकात के लिए जेल जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने भी सेनेट में हफीज शेख की कामयाबी के लिए कमर कस ली। गवर्नर पंजाब की हफीज शेख से मुलाकात। चौधरी सरवर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पीटीआई के तमाम अरकान असम्बली समझते हैं वोट इमरान खान का है। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ की खबरों में कोई सदाकत नहीं। हफीज शेख की चौधरी बरादरान से भी मुलाकात। सदर मुमलिकत के खिलाफ मवाखिज़े पर बहस होनी चाहिए थी। सेनेटर रज़ा रब्बानी कहते हैं, पहले सदर ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा, अगले दिन ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। सदर ने सेनेट के इलेक्शन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। अपनी पार्टी के अंदर बगावत को बचाने के लिए आईनी इदारों को दांव पर लगा रहे हैं। बाबर अवान बोले, ये कहना कि सदर ने गैर आईनी काम किया गैर वाकयाती बात है। कोई मवाखिजा करना चाहता है तो आ जाए, मुकाबला करेंगे। सेनेट इलेक्शन फैसल बाबरा के कागजाती नामजदगी की मंजूरी। ट्राइब्यूनल में चैलेंज। पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल ने दरखास्त जमा करा दी। वफाकी वजीर ने दोहरी शहरियत से मुताल्लिक हकाइक छुपाए। रिटर्निंग अफसर के सामने एतराजात रखे तो सुनने से इनकार कर दिया। रिटर्निंग अफसर का इकदाम गैर कानूनी और गैर आईनी है। दरखास्त में मौक़िफ़। बलबश्र खान की कागजात भी चैलेंज। सिंध लॉयर्स फोरम ने आबाई इलाका छुपाने का इल्जाम आयद किया। शिमाली वजीरिस्तान में मलिक खेल के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस इत्तलात पर ऑपरेशन। दहशतगर्द कमांडर रहमत उर्फ खालिद समेत 2 दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में पाक फौज का हवालदार शहजाद रजा शहीद। वजीर आजम का लापता अफराद के लवाहिकीन के एहतजाजी धरने का नोटिस। धरना खत्म करने की दरख्वास्त। इमरान खान की हिदायत पर वजीर इंसानी हुकूक शेर मजारी का एहतजाजी कैंप का दौरा। लापता अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात। लापता अफराद की तरजीही बुनियादों पर बाजियाबी यकीनी बनाई जाए, लवाहिकीन का मुतालबा। हलीम आदिल शेख को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तफ्तीशी अफसर की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कस्टडी में साम छोड़ दिया गया। मार तो दिया मगर साम तो सिंध हुकूमत है। वकील का बयान। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, मैं तो उस साम की बात कर रही हूँ जो इनके कमरे में छोड़ा गया, आप दूसरे सांपों की बात कर रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ को जेल में B क्लास देने की दरख्वास्त दायर। हलीम आदिल शेख ऑपोजिशन लीडर हैं, जाली डिग्री होती तो ओहदे पर कैसे होते। वकील का मौक़िफ़, ये कराची है, यहाँ कुछ भी जाली हो सकता है। अदालत के रिमार्क। डॉक्टर माहा केस में पुलिस तफ्तीश मुकम्मल। रिपोर्ट अदालत में जमा। जुनैद खान कत्ल बिस सबब का मरकजी मुलजिम। जुनैद खान और वक्कास रिजवी मशकूक करार। डॉक्टर इरफान और ताबिश यासीन के DNA मैच नहीं हुए। जामशोरो लैब से DNA की रिपोर्ट भी पुलिस को मिल गई। उधर मुरीद अब्बास कत्ल केस में अहम पेशरफ। मरकजी मुलजिम आतिफ जमान पर 1.5 साल बाद फर्द जुर्म आयद। लाहौर में कूड़े के ढेर उठाने के बजाय बड़े लड़ पड़े। मियां असलम इकबाल और चेयरमैन LWMC में तनाज़ा। मलिक अमजद अली नून ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफा वज़ीर आला पंजाब को अरसाल। मौक़िफ़ अपनाया। मुस्तक़बिल करीब में करप्शन, बेईमानी और गंद ही गंद नजर आ रहा है। करप्ट माफिया 110 अरब रुपए के ठेकों की बंदर बांट के लिए सरगर्म है। मियां असलम ने वज़ीर आला को नाक़िस कारकर्दगी का मरासला भिजवाया था। कोरोना वैक्सीन के लिए 60 साल की उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन जारी। NCOC के मुताबिक 3,14,500 वैक्सीन सूबों को फराहम की जा चुकी है। कोरोना से मजीद 36 अमवात। मोहलिक वायरस से जाम बहक अफराद की तादाद 12,563 हो गई। 24 घंटे में 1,340 केसेस रिपोर्ट। कोरोना फाल केसेस की तादाद 24,081 हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स में भी महंगाई का सुनामी आ गया। घी का 2.5 किलो टिन 9 रुपए महंगा हुआ। चीनी, दूध, दालों की कीमतों में भी इजाफा। एक हफ्ते में 25 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। मुर्गी का गोश्त 20 रुपए फी किलो महंगा हो गया। अंडों की फी दर्जन कीमत में 3 रुपए का इजाफा। 8 अशिया की कीमतों में कमी। 25 में इस्तेहकाम रहा। महंगाई की शरह 9.92% पर पहुँच गई। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ अवाम डट गए। फौजी अवाम पर भी तशद्दुद पर उतर आए। मुजाहिरीन पर पुलिस की सीधी फायरिंग से 2 मुजाहिरीन हलाक और 22 जख्मी हुए।
अच्छे मुस्तकबिल के लिए गैर कानूनी रास्ता। इटली के साहिल के करीब गैर कानूनी तारिकीन वतन को डूबती कश्ती से बचाने के मनासिर की ड्रामाई फुटेज सामने आ गई। ओवरलोडिंग की वजह से कश्ती डूब रही थी। अतालवी कोस्ट गार्ड्स ने 47 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। पेशावर ज़ल्मी के नए गाने ने तहलका मचा दिया। माहिरा खान की एंट्री, एक्शन फिल्म के अंदाज में शूट किए गए गाने को शायकीन ने खूब पसंद किया। और न्यूयॉर्क फैशन वीक रानाया बिखेर कर खत्म हो गया। आखिरी रोज वर्चुअल शो में नायब अमरीकी सदर कमाला हैरिस की सौतेली बेटी भी बतौर मॉडल रैंप पर जलवागर हुई। फैशन की रौनकें बरतानिया भी पहुंच गईं। लंदन फैशन वीक का आगाज, मौसमी सरमा के मलबूसात की नुमाइश।